एसीएन न्यूज, सत्य आणि सकारात्मक। माहेश्वरी बहुमंडल ने मनाया 25वां रौप्य महोत्सव। गत 25 वर्ष में बने सभी माजी अध्यक्षों का किया सम्मान। सविस्तर वृत्त कुछ इस प्रकार है। किसी भी रिश्ते को उभरने के लिए कुछ समय तो लगता ही है। जैसे कि गॉड हैज टेकन 9 months टू क्रिएट यू, इसी तरह कई प्रकार के सुख दुख और परिस्थिति के अनुसार यह रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। इसी का अनुभव आज छत्रपति संभाजीनगर स्थित भानुदास चौहान सभागृह में तारीख 7/6/2024 शुक्रवार के दिन हम सभी को आया। निमित्त यह था कि आज माहेश्वरी बहुमंडल की ओर से अपनी इस माहेश्वरी बहुमंडल यह सामाजिक संस्था का 25वां रौप्य महोत्सव सौ मीराजी तोतला इनकी अध्यक्षता में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन भानुदास चौहान नाट्यगृह में आयोजित किया गया था। सर्वप्रथम प्रमुख मान्यवर अतिथियों का स्वागत कर उन्हें स्थानापन्न किया गया। उसके बाद मान्यवरों के कर कमलों से श्री महेश पूजन करके दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। माहेश्वरी बहुमंडल कार्यकारिणी की सभी सदस्यों ने वेलकम डांस कर सभी का मन जीत लिया। प्रस्तुत कार्यक्रम कुछ इस प्रकार हुआ। सर्वप्रथम स्वागत नृत्य, मंचासीन महेश पूजन एवं दीप प्रज्वलन, महेश वंदना, अतिथि स्वागत सत्कार, स्वागत उद्बोधन, अध्यक्ष अतिथि परिचय एवं मार्गदर्शन, माजी अध्यक्षों का अपने अपने जीवन साथी के साथ एकत्रित सत्कार, विशेष पुरस्कार, रामायण पुरस्कार, माजी अध्यक्षों को निरोप, अध्यक्षीय मनोगत, साल भर के प्रोजेक्ट के सत्कार, नवनिर्वाचित कार्यकारिणी घोषणा, नवनिर्वाचित अध्यक्ष सम्मान तथा गत कार्यकारिणी को सेंड ऑफ, केक सेलिब्रेशन, आभार प्रदर्शन और अंत में राष्ट्रगान। इस प्रकार से यह भव्य कार्यक्रम रूपरेखा अनुरूप संपन्न हुआ। इस भव्य कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती सूर्यमालाजी मालानी, प्रमुख अतिथि श्रीमती रेखाजी राठी व विशेष अतिथि सौ पद्माजी तापड़िया और साथ ही साथ जिला सभा अध्यक्ष श्री श्यामजी सोमानी, जिला सभा सचिव श्री अजीत जी नावंदर, माहेश्वरी महिला जिला संगठन अध्यक्षा मनीषा तोतला व श्री माहेश्वरी मंडल अध्यक्ष सचिन जी करवा, माहेश्वरी युवा संगठन के सचिव निखिल जी करवा और माहेश्वरी संस्था के सभी पदाधिकारी अतिथियों की मंच पर उपस्थिति थी। इस भव्य रौप्य महोत्सव में गत 25 वर्ष के सभी माजी अध्यक्षों का आप अपने जोड़ीदार के साथ एकत्रित सत्कार किया गया। इन सभी का सम्मान करते हुए मंडल की ओर से शॉल, ओढ़ने, श्रीफल, सम्मान चिन्ह, चॉकलेट बुके, पेन और जागतिक पर्यावरण दिन के उपलक्ष्य में गुलाब पुष्प रोप यह सभी देकर सम्मान पूर्वक पति पत्नियों का सत्कार किया गया। गत 25 वर्ष के सभी माजी अध्यक्षों का कार्यकाल कुछ इस प्रकार है। 1999-2001 श्रीमती रेखाजी विष्णुजी सारडा, 2001 से 2002 डॉक्टर सौ गीताजी नवलजी मालू, 2002-2003 सौ स्मिताजी सुरेशजी सोनी, 2003 से 4 सौ सुनंदाजी विजयजी बलदवा, 2004 से 5 सौ चित्राजी विजयजी राठी, 2005 से 6 सौ स्मिताजी राहुलजी झंवर, 2006 से 7 सौ मीनाजी श्री गोपाल जी सोनी, 2007 से 8 सौ शीतल जी नीलेश जी दहाड़, 2008 से 10 सौ सीमा जी हनुमान जी दरक, 2011 से 12 सौ अमित जी नितिन जी साबू, 2012 से 13 सौ कांचन जी किशोर जी सोनी, 2013 से 14 सौ भारती जी जवाहर जी लड्डा, 2014 से 15 सौ अर्चना जी सतीश जी तोशनीवाल, 2015 से 16 सौ सोनाली जी प्रशांत जी सारडा, 2016 से 17 सौ पूनम जी रूपेश जी सारडा, 2017 से 18 सौ दीपिका जी जगदीश जी बांगड़, 2018 से 19 सौ प्रेरणा जी सुबोध जी मंत्री, 2019 से 20 सौ नंदा जी मनीष जी नावंदर, 2020 से 22 सौ कनक जी गौरव जी मल, 2022 से 23 सौ स्नेहल जी मनोज जी सोमानी और 2023 से 24 सौ मीराजी धनंजय जी तोतला। 2023-2024 की कार्यकारिणी कुछ इस प्रकार है। अध्यक्षा सौ मीरा धनंजय तोतला, सचिवा सौ श्वेता खटोड़, कोषाध्यक्षा सौ सुचिता लोया, उपाध्यक्षा सौ श्रुतिका बाहिती, सह सचिवा सौ प्रचिता काबरा, सौ कोषाध्यक्षा सौ नमिता बाहिती, PRO सौ चैत्राली आसावा और सौ शीतल सारडा। विद्यमान अध्यक्षा मीराजी तोतला इन्होंने अपना पदभार नवनिर्वाचित अध्यक्षा श्वेताजी खटोड़ इनके सुपुर्द किया। नवनियुक्त कारिणी के स्वागत में श्रुतिका बाहिती इन्होंने गीत सादर किया। नवनियुक्त कारिणी कुछ इस प्रकार है।
अध्यक्षा सौ श्वेता खटोड़, सचिव सौ प्रचिता काबरा, उपाध्यक्षा सौ सुचिता लोया, कोषाध्यक्षा सौ नमिता बाहिती, सहसचिव सौ चैत्राली आसावा, सह कोषाध्यक्षा सौ शीतल सारडा, पीआरओ सौ श्यामल मालपानी और सौ सुचिता लखोटिया। एक अनोखा प्रयोग आप सभी ने किया। लगभग 70 कलाकारों ने मिलकर रामायण यह नाटिका का आयोजन तापड़िया नाट्य मंदिर में किया गया था। इस रामायण के सभी कलाकार की लिस्ट कुछ इस प्रकार है: रनक मुंदड़ा, रियांश गिरडा, विवांश गिरडा, गुनीन असावा, खुशी सोमानी, अर्णव तोतला, देवांश तोतला, जयांशु मालपानी, रुत मालपानी, न्यू जाजू, सिद्धू लाहोटी, शुद्धि जाजू, सोहम मंत्री, समर्थ तोतला, रियांश मालू, अक्षरा मुंदड़ा, गीत बियानी, सोरा मानधना, आर्या मानधना, सोरा लखोटिया, सोरा नावंदर, सौम्या सोनी, सोहम मंत्री, अन्विक बजाज, लक्ष्य मालपानी, रिधान बजाज, देवेश मल, जिया बाहिती, विशाखा लाहोटी, रिया दहाड़, सोनल मंत्री, श्यामल मालपानी, योगिता दहाड़, कीर्ति सारडा, मयूरी तोतला, सोनल चांडक, अक्षता राठी, पूजा लाहोटी, रचना तोतला, पूजा राठी, पूजा मालू, प्रणीता बजाज, पूजा बाहिती, सिया बजाज, स्वाति मोदानी, स्नेहल जाजू, राखी सोनी, मीना बियानी, पूनम बजाज, रश्मि नावंदर, संगीता हेड़ा, संगीता भट्टड़, पायल डागा, प्रीति लाहोटी, श्रद्धा मालपानी, ममता मुंदड़ा, श्यामल झंवर, आरती दरगड़, अर्चना मुंदड़ा, रानी मुंदड़ा, शीतल मुंदड़ा, इन सभी ने अपनी व्यक्ति रेखा बहुत खूबी से जगाई। इस रौप्य महोत्सव के भव्य कार्यक्रम में कांचनजी सोनी इन्होंने महेश वंदना सादर की। साथ ही साथ रजत जयंती के उपलक्ष्य में अपना आनंद दर्शाने हेतु सभी माजी अध्यक्षों ने बहारदार नृत्य कर एक स्त्री के भीतर कितनी शक्ति होती है उसे प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में रूपाली मणियार और अल्पना बांगड़, रेखा सारडा, गीता मालू, स्मिता सोनी, सुनंदा बलदवा, चित्रा राठी, स्मिता झंवर, मीना सोनी, सीमा दरक, अमिता साबू, कांचन सोनी, भारती लड्डा, अर्चना तोष्णीवाल, सोनाली सारडा, दीपिका बांगड़, प्रेरणा मंत्री, नंदा नावंदर, कनकमल व स्नेहल सोमानी, इन सभी माजी अध्यक्षों की उपस्थिति थी। इस भव्य कार्यक्रम में अध्यक्षीय प्रबोधन सौ मीरा धनंजय तोतला इन्होंने किया। इन्होंने माहेश्वरी बहुमंडल की ओर से मनाए गए सभी सामाजिक उपक्रमों के बारे में जानकारी दी तथा सभी का धन्यवाद माना। इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन तृप्ति मणियार इन्होंने किया। साथ ही साथ सुचिता लखोटिया, मीणा बियानी, वर्षा मंत्री, मयूरी तोतला इनकी साथ मिली। माहेश्वरी बहुमंडल कमेटी की सदस्य सुचिता लोया, नमिता बाहिती, चैत्राली असावा और शीतल सारडा, इन सभी ने इस कार्यक्रम की यशस्विता के लिए बहुत मेहनत की। आप सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। यह संपूर्ण कार्यक्रम सभी ने हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। आप सभी उपस्थित मान्यवरों का आभार प्रदर्शन प्रचिता काबरा इन्होंने किया। आखिर में राष्ट्रगान द्वारा कार्यक्रम की समाप्ति हुई। इस प्रकार यह रौप्य महोत्सव बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। और साथ ही साथ 2023-2024 की अध्यक्षा सौ मीराजी तोतला, इनका मनोगत देखते और सुनते हैं सिर्फ एपीएन न्यूज पर। एपीएन न्यूज के लिए मैं अर्जुन पवार, छत्रपति संभाजीनगर। जय श्री कृष्णा, जय उमा महेश। मैं माहेश्वरी बहुमंडल की अध्यक्षा मीरा तोतला। आज इस रौप्य महोत्सव की घड़ी को हम बहुत ही दिल से आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसे साकार रूप में आज पूर्ण रूप से उत्साह से हमने इसे सेलिब्रेट किया है। इसकी हकदार मैं अकेली नहीं हूँ, तो मेरी पूरी टीम वर्क, उनके सहयोग से यह कार्यक्रम बहुत अच्छे से सफल रहा। आपको मैं पूरे वर्ष में इस जर्नी के बारे में, इस सफर के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। जब मैं एक अध्यक्ष के रूप में 2023 में चुनी गई, जब बहुमंडल की 25वीं अध्यक्षा बनी, तो क्या क्या अनुभव से हम गुजरे ये मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगी। जैसे
कहते हैं ना, जब अपन कुछ काम करते हैं तो हमें अलग अलग चीजें का अनुभव होता है। बहुत सारी चीजें भी मुझे इसमें सीखने को मिली और खट्टे मीठे कुछ पल थे। बहुत कभी कभी कुछ चीजें का हमें पूरे टेंशन आता था कि कैसे होगा, ये दौर कैसे गुजरेगा, हम अच्छे से कर पाएंगे क्या, हमारा प्रोग्राम, हमारा जो भी कार्य है, हमारा मंतव्य है, ये पूर्ण होगा क्या, सफल होगा क्या। वो होने तक जो चिंता होती थी वो तो होती ही थी, पर जब हम वो कार्य को पूर्ण रूप से एक मैनेजमेंट से एक एजेंडा के रूप में और सबके राय लेके, सभी पूरी टीम की राय, उनका वर्क के साथ करते थे, तो हर एक प्रोजेक्ट में हम सफल होते गए। और इस जर्नी में मैंने बहुत से ऐसे अनुभव किए कि मुझे एक मान सम्मान जो प्राप्त हुआ सभी माहेश्वरी समाज का, मुझे जहां जहां बुलाया गया उन सभी का मैं पुनश्च धन्यवाद करूंगी। तथा सभी जो भी आज पत्रकार थे, न्यूज़पेपर वालों ने भी हमें बहुत सहायता की। जब भी हमारा कुछ प्रोग्राम होता था तुरंत वो न्यूज हमें आ जाती थी, हमें पूरे सहकार्य उन्होंने किए हैं। हे प्रभु, आपकी छत्र छाया में हम ऐसे ही पनपते रहे, देना हमें सद्बुद्धि, हम समाज हित के कार्य करते रहे। कितनी भी मुश्किलें आए हमेशा डटकर खड़े रहे, किसी न किसी रूप में अच्छे कार्य करने का सौभाग्य हमें मिलता रहे। यही आशा के साथ हमने अलग अलग प्रोजेक्ट्स लिए थे जो समाज हित के लिए, वो मैं थोड़ा शॉर्ट में कहना चाहूंगी। जैसे कि इंस्टॉलेशन होने के बाद हमने गणगौर गोट ली थी, जो माहेश्वरी समाज के लिए सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। हमने ऐसे प्रोजेक्ट्स लिए कि मेरी एक इच्छा थी कि ऐसे प्रोजेक्ट ले जो समाज के लिए कुछ फायदेमंद हो, समाज हित के लिए हो। तो उसमें हमने स्वच्छता, अपने स्वास्थ्य की ओर तथा अपने अध्यात्म के ऊपर, जैसे अपने जो कल्चर है और त्योहार है माहेश्वरी समाज के, उसके साथ साथ बाकी भी बच्चों के लिए, जैसे हमने बुद्धिबल स्पर्धा ली थी जो कि एक बुद्धि को चालना दे मिले। तथा हमने पुरानी फोटो का जो अपने पर्यावरण का, कहाँ पे भी मंदिरों में कुछ लोग ऐसे जो भी है फेंक देते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, नदी नाले में डाल देते हैं, बुक्स रहती है जो डाल देते हैं, मंदिर में रख देते हैं, तो उसके ऊपर हमने सोचा, उसका भी हमने एक प्रोजेक्ट हमारे आंटी जी, पद्मा आंटी जी, जो बहुत ही सहयोग करते हैं हमें हमेशा ही, उनके साथ जोड़कर किया। तो वो हम पुणे के जो हमारे है जो पूरा पर्यावरण का करते हैं, उनके तरफ हमने ये पूरा भेजा। जैसे पूरे औरंगाबाद के आराम से 5 से 7 ट्रक भर के पुरानी फोटो के बुक्स के साथ पुरानी फोटो का पूरा इकट्ठा किया, अलग अलग कॉलोनी वाइज इकट्ठा करके उसको एक पर्यावरण के लिए उसको कुछ तो भी न्यू उसमें उसका बन सके, रिसोर्सेज के हिसाब से क्या यूज हो सके, और बाकी का फिर उसको डिस्ट्रॉय किया जिससे पर्यावरण को हानि ना हो। साथ ही साथ उसके बाद हमने बच्चों के लिए छुट्टियों में, ये जैसे समर के दिनों में धूपकाले में बच्चे इधर उधर घूमते हैं, मोबाइल देखते हैं। आजकल तो बच्चे मोबाइल पे इतने लगे रहते हैं, ये मोबाइल डायरेक्शन की कमतरता है ना, वो कम करने के लिए बच्चों को पढ़ने की जिज्ञासा निर्माण हो, यह ध्यान में रखते हुए हमने लाइब्रेरी का भी काम हमने पद्मा आंटी के साथ जुड़कर किया। जो मनपा की स्कूल है वहां पर जाकर उन्हें जो बुक्स लग रही है, स्टोरीज बुक्स, वो भी दी। वहां पे पद्मा आंटी के थ्रू उनको कबर के साथ लाइब्रेरी बनाई गई और आज भी वो बच्चे बुक्स पढ़ रहे हैं। ऐसे मनपा की यहाँ के 8-10 स्कूलों में हमने दिए हैं और वो कार्य अभी तक चालू है। हर छुट्टियों में हमारी इच्छा है कि हम ऐसे कार्य करें और बच्चों को उसमें रुचि आए। गरीब बच्चे जो बुक्स नहीं ले पाते हैं उनको भी वो उसका फायदा हो, ये हमारा इंटेंशन था। उसके साथ साथ हमने हमारे तीज गौर ये भी बड़ी धूमधाम से हमारे मेंबर्स के लिए एक अटैचमेंट बढ़े, उनके हुनर को भी बढ़ाने हेतु ऐसे प्रोजेक्ट्स लिए हैं। साथ ही साथ
हमने गरबा दांडिया का नवरात्रि में भव्य आयोजन किया था, जो कि महेश भवन में पहले 3 दिन का वर्कशॉप लिया गया, जहां पर आपको एक अच्छे कोरियोग्राफर के साथ हमने उनको सिखाया। 3 दिन का वर्कशॉप होने के बाद अखिल भारतीय महिला सम्मेलन इनके साथ जुड़कर हमने गरबा दांडिया का कोजागिरी का प्रोग्राम बहुत ही भव्य इसमें साकार किया कुल स्वामिनी मंगल कार्यालय में। वो भी बहुत अद्वितीय रहा। साथ ही साथ उसके बाद हमने अभी हाल ही में आध्यात्मिक में रामायण का प्रोग्राम लिया। उसके पहले जब 22 तारीख को 22 कुछ जनवरी, हाँ, जब मोदी जी ने दीप उत्सव का पूरे भारत में दीप उत्सव का हमने उत्साह मनाया, महोत्सव मनाया, उसी दिन झांकी का आयोजन करकेश्वर पे किया गया था। वहां पे पूरे 2100 दिए का लगाए थे। उसमें हमारे मंडल के कोई जैसे मेंबर्स है, उन्होंने झांकी में पार्ट लिया था। राम, सीता, लक्ष्मण, अयोध्या का पूरी झांकी हमने बनाई थी। वो भी बहुत दिव्य और भव्य रहा। उसके आधारित हमने संगीत में रामायण तापड़िया नाट्य मंदिर में लिया। वो भी इतना सुंदर हुआ ताकि अभी भी उसके लिए सभी बोलते हैं। वो प्रोग्राम पूरे औरंगाबाद में फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोग्राम हुआ जो इतने 70 कलाकार ने उसमें पार्ट लिया था। उनका 1.5 महीने से हम कोरियोग्राफी हमारे सर आनंद शिंदे सर उन्होंने कोरियोग्राफ किया था। वो पूरी मेहनत चल रही। आनंद शिंदे सर उन्होंने कोरियोग्राफ किया था। वो पूरी मेहनत चल रही थी और वो इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ जिसमें कलाकार सही में जैसे रियल में राम जी हमारे अयोध्या नगरी के राम जी हमारे औरंगाबाद नगरी में छत्रपति संभाजी नगरी में आ गए थे। इतना दिव्य भव्य हुआ। उसमें भी कलाकारों ने बहुत मेहनत की, सहयोग किया। उसकी वजह से ये प्रोग्राम बहुत अच्छा, उनकी हुनर को भी एक चालना मिली। अभी भी वो हमारे कनेक्शन में है और बोलते हैं कि अभी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, ऐसा ही हमें योगदान मिले, ऐसा ही हमें चांस मिलता रहे। जो कि ये प्रोग्राम आज परभनी इसमें सेम किया गया है। उन्होंने भी हमारी तरफ से राय ली कि हमें भी आपके जैसे औरंगाबाद में जैसा प्रोग्राम हुआ हमें भी करना है, और अभी वो महेश भवन में साकार हुआ है। उसके साथ हमने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अपने इसी श्रृंखला के साथ हमने वृक्षारोपण का भी प्रोजेक्ट लिया था, जो कि अपनी छत्रपति संभाजी नगरी में जहाँ डिवाइडर होते हैं, जहाँ प्रदूषण होने की बहुत ज्यादा संभावना होते हैं, वो हमारे पहाड़े सर इनकी संस्था के साथ हमने जुड़कर वृक्षारोपण किया था। पुरुषोत्तम मास निमित्त हमने जो भी माहेश्वरी समाज के गरीब है, जिनको जरूरत है, उनको अन्नदान, उनसे निजी चीजें जो भी डेली यूज में लगती है, साथ ही साथ उनको जो भी साड़ियां है, कपड़े हैं, वो अपने बालाजी मंदिर में उसका आयोजन किया था। वो भी प्रोजेक्ट हमारा बहुत बढ़िया रहा। ऐसे 20-25 परिवार को हमने इस धोंडे के महीने में थोड़ी सी सेवा हमारे गौ मंडल की ओर से दी थी। उसके बाद हमने तीज सिंधारा, जो कि गौर के साथ साथ तीज सिंधारा भी हमारा एक बड़ा पर्व है। हम इसे बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं, जो कि हमारे राधे कृष्ण होटल में किया गया। कमिटी मेंबर्स ने उसके लिए बहुत मेहनत ली, वो भी हमारा सक्सेसफुल रहा। और हमने नवरात्रि में एक खास प्रोजेक्ट लिया था, जो कि उत्साह और अपने स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। ऐसे अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन से जुड़कर हमने दांडिया का वर्कशॉप 3 दिन का महेश भवन में लिया था। साथ ही साथ हमने कोजागिरी निमित्त दांडिया का कुल स्वामिनी में गरबा दांडिया का ओपन टू ऑल कार्यक्रम रखा था। वो भी बहुत अच्छा रहा। और साथ में जब हम कार्य करते हैं तो एक अलग अलग अनुभव का अलग अलग चीजें हमें सीखने भी मिली। उसके बाद हमने एक मंदिर की साफ सफाई
जो हमारा अयोध्या का काम पूर्ण हुआ, मोदी जी ने सभी भारत में यह अनाउंस किया था कि दीप उत्सव किया जाए। उसी श्रृंखला में हमने दीप उत्सव के लिए सभी मंदिरों की छत्रपति संभाजी नगरी में साफ सफाई हुई थी, तो थोड़ा छोटा सा योगदान बोल के हमने अमृतेश्वर मंदिर में साफ सफाई की थी। तो एक खुशी की अनुभूति हमें हुई कि हमने कुछ तो भी सेवा वहां पर दे सके। और उसके साथ ही साथ खड़केश्वर पर युवा संगठन के साथ जुड़कर हमने झांकी का आयोजन किया था। राम दरबार का पूरी झांकी हमारे सभी मेंबर्स, उसमें से कुछ मेंबर्स और बच्चों ने पार्टिसिपेट करके यह झांकी वहां पे प्रस्तुत की थी। वो तो बहुत ही सुंदर, जैसे क्या राम जी ही अपने औरंगाबाद नगरी में आए थे। उसके बाद हमने संक्रांति का प्रोजेक्ट लिया था, जो कि संक्रांत अपना बड़ा त्योहार है। हल्दी कुमकुम हमने रखा था महेश भवन में, वो भी बहुत अच्छे तरह से महिलाओं ने आकर उस उत्सव को, त्योहार को मनाया था। उसके बाद हमने आश्रम में महिला दिन निमित्त एक फूल की पाकली जैसे एक छोटी सी भेंट दी थी। आनाम प्रेम आश्रम में उनको जो जरूरत की चीजें थी, अन्नदान के साथ साथ इस गर्मी के दिनों में बचने के लिए कूलर, फैन तथा कुर्सियों की उन्होंने जैसे बताया था, वो भी कुर्सियां भी उनको हमने वहां पे डोनेट की। साथ ही साथ ऐसे ही हम उनको मदद करते रहेंगे। और साथ ही साथ मातोश्री में भी वहां पे हमने मेडिसिन, उनको जो बीमार थे ऐसे सभी लोगों को हमने वहां पे, महिलाएं थी वहां पे भेंट देके, पुरुष थे उनको मेडिसिन, उनको थोड़ा सा उनके साथ टाइम बिताया, टाइम स्पेंड किया, नाश्ता कराया। एक अलग ही खुशी की अनुभूति है। हमने, हमारी टीम और हमने ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स बहुत सक्सेसफुल रूप में लिए। उसके बाद स्वास्थ्य के लिए हमने योगा का भी 7 दिन का सेमिनार रखा था, जो कि बहुत अच्छा रहा। पूजा दीदी तोतला ने इसको बहुत अच्छे से सभी अलग अलग मैसेज दिए, जिम और स्वास्थ्य के लिए योगा कैसे करना चाहिए, जो कि ऑनलाइन भी था, ऑफलाइन भी था। और अभी जस्ट हमारा जो रौप्य महोत्सव हुआ, अभी 7 जून को हमने रौप्य महोत्सव मनाया। वो भी हमारे सभी मेंबर्स के लिए एक स्वादिष्ट भोजन का आयोजन किया गया था। साथ ही साथ बड़े बड़े महानुभावों को, अतिथि गणों को हमने वहां पे बुलाया था। हमारे चीफ गेस्ट के रूप में हमारी सूर्यमाला जी आंटी, रेखा जी आंटी तथा पद्मा जी आंटी, उनको हमने इनवाइट किया। उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ। और वो भी कार्यक्रम हमारा इतना अच्छे से, माजी अध्यक्षा ने तो इतना अच्छे से उसको संभाला, हमें साथ दिया। उन्होंने लय भारी और नारी शक्ति पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। मेरी कार्यकारिणी ने भी नृत्य के द्वारा स्वागत गीत हमने प्रस्तुत किया, जिसमें हमें बहुत सारी योगा सीखने को मिले। ऐसे ही बहुत सारे पत्रकार ने भी हमें इसमें मदद की, ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में मदद की। और हमारी हर टाइम पे न्यूज आती थी। उन सभी को मैं माहेश्वरी बहुमंडल की तरफ से धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही साथ हमें हमेशा साथ देने वाले और हमारी यादों को यादगार रखने वाले एपीएन न्यूज चैनल अर्जुन जी पवार सर, इनकी भी हमें बहुत मदद हुई और अभी भी हमेशा वो हमें साथ देते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ इस रौप्य महोत्सव में हमने सभी कार्यकारी ने सभी स्वागत नृत्य के द्वारा एक सुंदर सी पेश प्रस्तुत की थी, जिसमें सभी मानवों के लिए आए हुए सभी अतिथिगणों का हमने स्वागत किया था। और ये लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर समाज में को यही एक संदेश देना चाहूंगी, 25 वर्ष की श्रृंखला को ऐसे ही बांधे रखना सदा, 25 वर्ष की श्रृंखला को ऐसे ही बांधे रखना सदा, सेवा त्याग सदाचार का मार्ग अपनाएंगे हरदम, यह करते हैं वादा। जय महेश। एपीएन न्यूज, सत्य आणि सकारात्मक।